Good morning, student. Myself, Ranjit Singh, lecturer, Physics, High Secondary School, class Punch. In my previous lesson, I was discussed there the vector form of the Coulomb's law. Now, in this my lesson, I discuss the principle of the superpositions. Principle of superposition. What is the principle of the superposition? The force between the multiple charges. Force between due to multiple charges. तो कूलम लॉ में क्या था कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस थी. अब सुपरपोजिशन में आए कि फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस. मल्टीपल सपोज एक चार्ज यहां पर है Q1 और एक चार्ज यहां पर है Q2. ये बोथ आर चार्जेस आर पॉजिटिव. द फोर्स Q1 ड्यू टू Q2, जो फोर्स Q1 की वजह से Q2 पे लगेगी तो वो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी. इस फोर्स का हम नाम रखेंगे फोर्स 2 ड्यू टू 1. फोर्स 2 पे लगी ड्यू टू 1. अब एक चार्जेस और मेरे पास है यहां पर, ये Q3 ही बात है. इसकी वजह से फोर्स 2 पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी. इसका नाम होगा F2 to 3. द फोर्स 2 ड्यू टू 3. जो फोर्स है, जो ये पहली फोर्स हमारे पास फोर्स F21, Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगी थी F21. अब जो ये फोर्स लगी इस फोर्स पे, इस फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इस फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मगर फर्क किस पे पड़ेगा, इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा. जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा, वो नेट रिजल्ट हमारा इस तरफ होगा. वो होगा F इज इक्वल टू F21 प्लस F23. सपोज यहां पर एक कोई लकड़ी का वुडन पीस पड़ा हुआ है, तो इस पे एक आदमी फोर्स लगा रहा है. यहां से ये आदमी एक है, यहां से फोर्स लगा रहा है F1, और दूसरा आदमी यहां से एक फोर्स लगा रहा है इस पे, ये फोर्स F2. फोर्स F1 की वजह से फोर्स F2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इनके नेट रिजल्टेंट में फर्क पड़ेगा. जैसे ये इसका नेट रिजल्ट आया F इज इक्वल टू फोर्स F1 प्लस फोर्स F2. यही है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन कि एक चार्ज पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से उस पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स जो होगी उसको फोर्स हम बोलेंगे, उस प्रिंसिपल को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हम लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज इज ए वेक्टर सम ऑफ इट्स ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. जितने भी फोर्स लगेगी किसी भी चार्ज पे फोर्स लगेगी, जो उसका जो वेक्टर सम हम निकालेंगे उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ईच इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज कैलकुलेटेड बाय द कूलम्स लॉ. पहले हम कूलम्स लॉ की वजह से हम दो चार्जेस पे जो फोर्स लगती थी उसकी वजह से हम निकालते थे, वहां पर वो कैलकुलेट करते थे कूलम लॉ की वजह से. अब जो है इसकी क्या है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑल अदर चार्जेस. ऑल अदर चार्जेस की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, जैसे इसको थोड़ा साफ कर देता हूं. जैसे यहां पर कोई एक चार्ज है Q1, एक चार्ज यहां पर है Q2, एक चार्ज यहां पर है Q3, एक चार्ज यहां पर है Q4. नंबर ऑफ चार्जेस है. ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर हैं, तो हम इसका पोजीशन वेक्टर यहां से इसको ओरिजिन के साथ लाएंगे. ये पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे पास R1. इसी तरीके से हम इस पॉइंट को यहां पर मिलाएंगे, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया R2. इसी तरीके से हम इसको यहां पर मिलाएंगे, इसका हो गया R3. और इसी तरीके से हम इसको सब यहां पर मिलाएंगे तो ये हो गया हमारे पास R4 पोजीशन वेक्टर्स. अब क्या होगा इस पे, Q1 जो Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लगी, ये सारे चार्जेस है किस पे फोर्स लगाएंगे, Q1 पे. Q2 की Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स किस तरफ आएगी, इस तरफ. इसका मैं नाम रखूंगा F1 पे लगी, किसकी वजह से, 2 की वजह से. ठीक है, तो जो इनका डिस्टेंस होगा यहां से लेकर, जो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, इसका नाम रखूंगा मैं R21. अब इसी तरीके से Q3 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स किस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी. इसका नाम रखेंगे F13
3 1 पे लगी फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू 3 की वजह से। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगा x 3 1। कौन ऐसे फिर आप फोर्स की 4 की वजह से जो यहाँ पर फोर्स लगेगी वो किस तरफ होगी, वो थोड़ी इस तरफ होगी। इसका नाम हो गया F1 ड्यू टू 4 और जो ये होगा डिस्टेंस इसका R4 ये सब चार्जों की वजह से मिलके एक चार्ज पे फोर्स लगी। किस पे फोर्स लगी, Q1 पे फोर्स लगी। ठीक है, तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में निकालना है कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इन जितनी भी फोर्सेस लगी हैं पहले ये फोर्स निकालेंगे ड्यू टू कूलम्ब लॉ की वजह से, फिर उनका जो है सम करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बन जाएगी। लिखेंगे यहां पर फोर्स Q1 चार्ज Q1 पे लगेगी ड्यू टू चार्ज Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी, F12, इसका नाम होगा F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R21 का स्केयर और यहां पर ये R21 यूनिट वेक्टर। यहाँ पर अगर फोर्स है तो फोर्स के साथ हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, किस तरफ डायरेक्शन, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर दूसरी फोर्स लगेगी आप फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 की वजह से, Q3 की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगेगी वो कौन सी फोर्स लगेगी, वो होगी F31 इक्वल टू 31 का स्केयर इंटू R31 यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर फोर्स लगेगी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q4 की वजह से जो Q1 पे लगेगी वो क्या होगी, F41 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R41 का स्केयर यूनिट वेक्टर 41 अप टू n तक जाना है। n तक जाना तो हम क्या लिखेंगे, Fn1 इक्वल टू 1/, तो Rn1 का स्केयर और यूनिट वेक्टर Rn1। ये चारों फोर्सों की वजह से जो Q1 पे फोर्स लगी। ठीक है, अब हमने नेट फोर्स निकालनी है, नेट फोर्स F1, उसको हम नाम रखेंगे F1, नेट फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1 इज N1 Fn1। आप सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस, तो ये आ गया हमारे पास, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू हियर। तो फर्स्ट हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर मैं कॉमन ले लेता हूं यहां पर, तो फिर आगे क्या होगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R21 का स्केयर Rn1 वेक्टर प्लस ये Q1 Q3 R31 का स्केयर R31 यूनिट वेक्टर प्लस 4 Q1 Q4 R41 का स्केयर, तो ये Rn का स्केयर प्लस 1 आगे हमारे पास है Q1 Qn डिवाइडेड बाय Rn1 का स्केयर, तो Rn1 यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, यहां से
मैं अगर Q1 को बाहर निकालूं तो ये मेरे पास आएगा F4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाहर निकालें, अंदर क्या रह जाएगा Q2 R21 का स्केयर R21 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 R31 का स्केयर R31 यूनिट वेक्टर प्लस Q4 R41 का स्केयर R41 यूनिट RN1 यूनिट वेक्टर्स। इस तरीके से मैंने Q यहां से बाहर निकाला और ये सारा आ गया। अब यहां पर देखो ये क्या Q2 Q3 Q4 अप टू N, यहां पर जो 2 3 4 अप टू N। मैं ऐसा कर देता हूं कि जो 2 है जो इसको I के बराबर कर लेता हूं, क्यों कि ये 2 से लेकर कहां तक है N तक है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन, अब सबका समेशन सम कर दूं, क्योंकि ये सम है ये सम है ये सम ये सम Q1 Q2 Q3 ये सम पे चल रहा है। इसको मैं समेशन कर देता हूं। ये कहां से करता हूं इक्वल टू I2 to N, I2 to N के जो 2 है उसकी जगह में क्या लिखूंगा I, तो मेरे पास क्या आ गया QI डिवाइड बाई R2 की जगह I1 का स्केयर I की जगह 2 की जगह I1 का यूनिट वेक्टर। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब जो ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को मैं तोड़ के यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, यूनिट वेक्टर बराबर होता है RI1 वेक्टर इंटू RI1। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं तो ये क्या आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज इक्वल टू 2 to N QI इज इक्वल टू RI1 का स्केयर। तो यहां पर क्या आ जाएगा RI1 वेक्टर और RI1, ये 2 और ये 3 इसकी पावर बन जाएगी ऐसे समेशन I इज इक्वल टू 2 to N QI इज इक्वल टू RI1 का क्यूब, ये 2 और एक 1 पावर इसकी 3 क्यूब, तो RI1 वेक्टर। तो ये मेरे पास निकल गया 3। जो ये मार्क खत्म हो गया था, अब इसकी वजह से मैंने दोबारा इसको डार्क किया। शायद पहले थोड़ा सा ये फीका दिखाई दे रहा था, अब ये डार्क दिखाई देगा। तो यहां पर मैंने किया क्या किया देखो एक बार दोबारा, यहां पर जो Q1 यहां से मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहा Q2 R21 ये सारा, और Q3 R3 -1 Q4 R3 अप टू N तक यहां पर रहा। अब मैंने क्या देखा, तो देखो ये 2 3 4 ये सिमेट्री में चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे। समेशन I इज इक्वल टू 2 अप टू N, मतलब 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा I लिखूंगा 2 की जगह, तो QI इज इक्वल टू RI1 का स्केयर RI1 यूनिट वेक्टर। तो R यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, ये R इज इक्वल टू RI1 इज इक्वल टू RI1। तो ये मैंने सब्स्टिट्यूट यहां पर किया, ये सब्स्टिट्यूट कर गया। अभी इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ये पावर 3 आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो नेट फोर्स आ गई F1 इज इक्वल टू QI इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन I इज इक्वल टू 2 to N QI इज इक्वल टू RI1 का क्यूब इज इक्वल टू RI1 का स्केयर। तो सुपर पोजिशन में हमने क्या देखा कि एक चार्ज पे बाकी चार्जों की वजह से जो उस पर जो फोर्सें लगेंगी वो फोर्स निकालेंगे, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। पहले हमने क्या निकाली, Q1 पे लगी, Q2 की वजह से 1 पे लगी, फिर Q3 की Q1 पे लगी, फिर Q4 की पोजीशन जो Q1 पे लगी। ये सारी फोर्सें Q1 पे निकाल के और हमने निकाली सम ऑफ द वेक्टर फॉर्म निकाल के जो हमने निकाला वो इस प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन है। थैंक यू वेरी मच।